देखिए कहते हैं रील्स की दुनिया से बाहर निकलता, अपने आप लाइफ सुधर जाएगा। क्या चल रहा था लास्ट में लैंग्वेज प्रॉब्लम में? 2 अंकों वाली संख्या पर आधारित प्रश्न। आज भी हम क्वेश्चन लिखाएंगे। क्वेश्चन लिखने पे पहले ध्यान देना, बाद में हम छापने के भी मौका देंगे, छाप लेना। पहले क्वेश्चन लिखने पे ध्यान दीजिए। लिखो कहाँ है यार? दो अंकों वाली, उसी पर ध्यान देते हैं आज भी। आज के भी टॉपिक मान के चलो 2 अंकों वाली संख्या पर आधारित प्रश्न। आज भी वही हेडिंग डालिएगा, 2 अंकों वाली संख्या पर आधारित प्रश्न। लिखो 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। हालांकि योगफल नहीं होना चाहिए, अंतर होना चाहिए था। इसमें लिख ले है, इसे तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। लिखें अंकों का योगफल, नहीं ठीक है, अंकों का योगफल 9 है। अंकों का योगफल संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना अंकों का स्थान उलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। हम फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते, सुन लेना। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है, ठीक है। उसके बाद है कि संख्या का 9 गुना अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो संख्या ज्ञात करें। लिखिए, जैसे पिछला क्लास में बोले थे फिर से वैसे ही बोलेंगे। माना इकाई अंक, माना इकाई अंक x, दहाई अंक y, संख्या 10y प्लस x, अंक पलटने पर बनी संख्या 10x प्लस y। इतना तो फिर मानना है, हर बार इतना मानना है जब जब 2 अंकों वाली संख्या है। तो माना इकाई अंक x, उसको बोल देना कि उसका जो फ़ी माफ़ किए हो तो माफ़ किए हैं। अब से अगर अब्सेंट हो गए ना तो कल से उसका अब्सेंटी फ़ाइन लेंगे। 30 दिन 300 रुपया हो जाएगा हमारा महीना वसूल। बोल देना, ठीक है, डायरेक्ट एकदम कि ऐसे बोल रहे थे। फ़ी तो छोड़ दिए हैं क्योंकि रिज़ल्ट वैसे हुआ तो, लेकिन 1 दिन अब्सेंट 10 रुपया फ़ाइन, 2 दिन अब्सेंट 20 रुपया फ़ाइन, 30 दिन अब्सेंट 300 रुपया फ़ाइन। मतलब कि अब अगर वो जितना ज़्यादा वो स्टूडेंट आती है उतने ही उसका पैसा बचेगा। वो जितना ज़्यादा एब्सेंट होगी उतने उसका नुकसान होगा। उसको सीधे सीधे बता देना। हम उसका फ़ी माफ़ कर दिए, इसका ही नहीं मतलब नाजायज़ फ़ायदा उठावे। 1 दिन अब्सेंट 10 रुपया फ़ाइन, दूसरा दिन अब्सेंट 20 रुपया फ़ाइन, तीसरा दिन 30 रुपया, 30 दिन अब्सेंट 300 रुपया। यानी अब महीना उसको लेंगे पढ़ने के न
अब्सेंट होने का पैसा लेंगे उससे। 30 दिन अब्सेंट हो जाए 300 रुपया फाइन डायरेक्ट एकदम, हम तो फिर छोड़ दे, क्योंकि वो हद कर दी है। तुम दोनों से ज़्यादा वही अब्सेंट हो रही है, जितना तू दोनों ने हो रहे हो तुम दोनों से ज़्यादा वो अब्सेंट हो रहे। तो उसको लगना चाहिए कि नहीं अब्सेंट हो गए आप कम से कम। इकाई अंक कितना है? x। दहाई कितना माने बोलो? दहाई अंक y। अच्छा संख्या बताइए। दस वाई प्लस एक्स। इतना बार बार लिखना है, ये ध्यान रहे, इतना तो कम से कम लिखना है। फिर अगर ज़रूरत पड़े क्वेश्चन में ऐसा लिखले रहे तब भले ही लिखेंगे अंक पलटने पर बनी संख्या, जब ज़रूरत पड़े तब कितना होगा? 10x प्लस वाई। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो लिखेंगे, यहाँ ज़रूरत है। फिलहाल प्रश्न से 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल। अंक कौन कौन है? x है और इकाई अंक x है, दहाई अंक y। मतलब अंक यही दोनों है, एगो x और एगो y। जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? 9। समीकरण पुनः प्रश्न से बोलो। अब कह रहा है संख्या कौन है? 10y प्लस x। इसका 9 गुना अंक पलटने पर ई वाला है, अंक पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। 9 से गुना करो, 90y 9x 20x प्लस 2y। सबको एक तरफ भेजना चाहते हैं, मतलब इसको उधर भेज देते हैं। समझ लो 20 में से 9 अगर घट भी गया 11x और 2 में से 90 घट भी गया तो माइनस में बराबर। इधर कितना? पूरा लाइन में बोलो क्या कॉमन ले? कितना? पक्का 11 कॉमन ले लें। अगर 11 कॉमन ले लेते समझो डायरेक्ट x और माइनस में 8y बराबर कह सकते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को हल करना है तो दोनों एक साथ बैठा। पहले समीकरण को देखते हैं कितना है? x प्लस वाई बराबर 9। दूसरा समीकरण देखो, बोलो कितना? x माइनस 8y बराबर कितना? 0। दोनों को हल करना है, लेकिन गुना उना का हल करें। सिंपल बोलो, घटाने पर ही माइनस ही प्लस, मतलब घटाएं काहेले घटाएं, इसलिए जमेई वाला कट सके। वहाँ y प्लस में 8y प्लस में दोनों को जोड़ दिए 9y बराबर y बराबर कितना? 1। y बराबर 1। अच्छा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है? x प्लस वाई बराबर 9। x माने x मतलब x, लेकिन y माने कितना? जहाँ y है वहाँ पे रखना पड़ेगा और y के मान कितना? 1 बराबर 9। तो x बराबर कितना? 8। x निकल गया, y निकल गया। संख्या बताइए। 10y प्लस x और 10 y माने कितना? 1। x मतलब कितना? 8। सब गुना उना करके देखे तो कितना हो गया? 18 आंसर। 18 लिख लो या अपने से बना लो। तू पहले से बना लिया है तो बना लेगा, ठीक है बना लो, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे भी टाइम दे रहे हैं ना, चाहो तो बना लो। घर में जाके नॉर्मली खाली देख लेना, और क्या।
हो गया, क्वेश्चन लिखा है, हो गया तो लिखो क्वेश्चन। हो गया, लिखो। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 8 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 8 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 8 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 8 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 8 गुनी है। संख्या में 45 घटा देने पर, संख्या में 45 घटा देने पर, संख्या में 45 घटा देने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अंकों के स्थान बदल जाते हैं। वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? फिर से उतना काम शुरू कर दो, माना इकाई अंक, दहाई अंक, संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या, उतना फिर से लिखना होगा। लिखें, तो 3-4 लाइन तो लिखने हैं, फिर से तुमको दोबारा लिखना है। इकाई अंक, x, दहाई अंक, संख्या 10y + x, अंक पलटने पर बनी संख्या, इतना लिख लीजिए पहले। इतना तो फिर से लिखना है, या कहें दोबारा लिखना है। दोबारा तिबारा तुमको बार बार ही लिखना है। 2 अंकों की एक संख्या है, जब भी 2 अंकों की संख्या है तो इतना बार बार लिखना है। अब यहाँ देख लो, ठीक है, लिखना बंद करो, बना लेना आगे। इतना तो लिखिए लिए होंगे, आगे भी बनाए होंगे। देखो क्वेश्चन से कौची कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 8 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या हो गया 10y + x, यह संख्या। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योगफल यानी x + y, अंक तो यही है, एगो x है और एगो, तो अंकों के योगफल के 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योगफल के 8 गुने के, मतलब अंकों के, हाँ बोलो क्या बोलना। तो वही बात यह है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योगफल के
के मतलब हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, का के की मतलब गुना, तो 8 गुने के बराबर है। बाकी अगर कंपेयर करना है तो हल करो। यहाँ से अगर देखें तो 10y प्लस x बराबर 8 गुना करो तो 8x प्लस में 8y। हम चाहते हैं कि जितना x है सब एक तरफ हो जाए, मतलब सोचो ये वाला x अगर बराबर के उस तरफ ले देते, उधर लेके जाते तो कितना हो जाता 7x। 10y को उधर लिखते हैं माइनस में 2y बराबर, इसको लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट, ऐसा ही लिख के छोड़ देंगे। पुनः प्रश्न से बोलो आगे क्या कह रहा है प्रश्न से। क्या संख्या में 45 घटाने पर, संख्या का मतलब हो गया 10y प्लस x। इस संख्या में से कितना घटाना है, उसमें खुद बोल रहा है कि संख्या में 45 घटाने से, तो इस संख्या जो भी था यही है 10y प्लस x, तो इस संख्या में से 45 घटा देते हैं। संख्या में से 45 घटा देने पर, ये पहला पार्ट था कि हाँ भाई कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योगफल के 8 गुनी है, तो पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरा पार्ट कर रहा है कि संख्या में 45 घटा देने पर संख्या के अंक पलट जाते हैं, मतलब 10x प्लस y हो जाता है, जो 10y प्लस x है। जैसे 45 घट गया वो वैसे हो गया। अब x को उधर भेजो तो x जैसे ही बराबर के उस तरफ जाएगा, x को उस तरफ भेजेंगे तो बोलेंगे ना कि 9x। 10y को बराबर के उस तरफ अगर भेजेंगे तो माइनस में 9y। देखो 10y है, y यहाँ पहले से है कि 10y उधर जाके घट गया, तो y में से 10y मतलब माइनस 9y। इधर रहने दो कितना माइनस 45। बोलो कॉमन क्या, यहाँ से वहाँ से हो सके तो पहले 9 कॉमन ले लिए तो बच गया x माइनस वाई। इधर है माइनस में 45, जो कॉमन लिए वो काटने हैं, हम डायरेक्टे काट सकते थे। फिलहाल हो गया x माइनस वाई बराबर माइनस में 5। समीकरण दूसरा, ये वाला पहला समीकरण, ये वाला दूसरा समीकरण, दोनों को एक साथ रख के हल करो। बोलो पहला समीकरण कितना, 7x माइनस 2y बराबर 0। दूसरा समीकरण देख के बोलो, x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना कि y के कोएफिशिएंट बराबर करो, क्योंकि यहाँ पर कितना है, एक से ऊपर गुना और 2 से, मतलब जो 2 है ना उसको नीचे ला, कह सकते हैं समीकरण सेकेंड है। इसमें गुना कर दो, 1 से गुना कीजिए, 1 से गुना करेंगे 7x माइनस 2y बराबर समीकरण थर्ड, नीचे 2 से गुना करो 2x माइनस 2y बराबर माइनस 10 समीकरण फोर्थ। यहाँ 2y माइनस में, यहाँ भी 2y माइनस में, दोनों डायरेक्ट नहीं कटेगा। और जब डायरेक्ट नहीं कटे तो बोलते हैं ना कि समीकरण फर्स्ट या जो भी हो, दोनों समीकरण को घटाने पर, अच्छा ये पहले से माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, ये तो खैर कैंसिल हो गया। इधर 7x में से अगर 2x घट भी गया तो 5x उधर बताइए, 10 5 से ही वाला कट जाएगा, कई बार में 2 बार में, x बराबर निकल गया। अब x का मान समीकरण किसी में भी रखो, पहला दूसरा, ऐसा दूसरा ज़्यादा आसान लग रहा है। पहला वाला 7x माइनस 2y दोनों ठीक है, आप जिसमें बैठाना चाहते बैठाइए, यानी कि पहला अच्छा है, दूसरा छोड़ो हम पहले में बैठा, उतना बोले से अच्छा पहले बैठा देते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्योंकि लग रहा होगा कि फर्स्ट लंबा है, कहीं भी रखो ना सब आसान है। जैसे पहले नंबर नज़र आ रहा है 7, तो 7 हो गया। फिर x नहीं बैठाना, x मतलब कितना बैठाना है, x मतलब 2 है तो 2 बैठा दिए, माइनस 2y तो 2y हो गया बराबर में 0। 7 दूनी
14। 2y इस तरफ है तब माइनस है, बराबर के अगर उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में, 2 से ही कैंसिल, 7 बार में, तो y बराबर कितना हो गया 7। y निकल गया, एक से पहले से मालूम था। तो बताइए कि संख्या बराबर कितना होगा आंसर, 10y प्लस x। अच्छा 1 मिनट, 10 तो 10 है, y के मतलब बोलो 7 हो जाएगा, प्लस x मतलब 2, यानी आंसर हो गया 72। लिख लो। लिख लो या अपने से बना लो अगर समझ में आया तो। क्वेश्चन लिखो, 2 अंकों की एक संख्या में, 2 अंकों की एक संख्या में लिख लेना, ऐसे भी अभी नहीं मिटाने वाला है, अभी कम से कम 2 मिनट तो पक्का नहीं मिटाएंगे हम, तो 2 मिनट में आराम से छाप लेना। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो इसके अंक उलट जाते हैं या इसके अंक पलट जाते हैं। तो संख्या ज्ञात करें। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिए जाएं तो इसके अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात करें। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। दुगना कौन है, इकाई या दहाई? इकाई। अगर संख्या में 27 जोड़ दिए जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। जो नहीं लिखे हैं वो पहले छाप लो इसको, और जो बना लिए हैं या लिख लिए हैं वो इसमें ट्राई कीजिए। इकाई अंक दहाई अंक सब मान के।
ये किसी का बाकी नहीं है, मिटा दें। ठीक है। बन गया। कितना आंसर है? 36। इतना तो फिर से लिखना है। क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ो क्या। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक मतलब x बराबर दहाई के अंक मतलब x, और दहाई के अंक का माने गुना कर सकते हैं। छोड़ का है लिखना, डायरेक्ट गुने लिखते हैं कि दो अंकों में इकाई का अंक, दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का माने गुना, तो डायरेक्ट दो गुना कर दिए। यानी इकाई जो x है वो y का माने गुना, y का दुगुना है। मतलब इकाई है और दहाई है, तो इकाई अंक दहाई अंक का माने गुना, दुगुना है। जो भी है जैसे भी वैसे रह देते, या बहुत अधिक करेंगे ना तो x बराबर लिख देंगे। छोड़ो ना, इसी अच्छा है, ये ऐसा ही अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है कि ऐसा ही अच्छा है। जैसे दिखा दे रहा है ना, यही अच्छा है। x के जगह पे बैठा देना, कितना डायरेक्ट, ये ज़्यादा अच्छा है। पुनः प्रश्न से क्वेश्चन का अगला हिस्सा अगर पढ़ो तो क्या कह रहा है, मतलब अगला हिस्सा में है कि अगर संख्या में 27, तो संख्या है कितना इसमें 10y प्लस, अच्छा 10y प्लस x। अच्छा तो नीचे वाला फिर क्या था, अंक पलटने पर बनी, तो यही संख्या है 10y प्लस x। अगर इसमें हम जोड़ दें 27 जोड़ दिए, जैसे ही संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है संख्या के अंक पलट जाते हैं। मतलब अब 10x प्लस y हल करते हैं। हल करने से पहले x उधर लेके लिखो, जैसे यहाँ पे 10x है, चलो इस बार एक स्टेप ज़्यादा लिखते हैं। 10x, ये x को बराबर के उस तरफ ले जाके लिखें तो -x, फिर वहाँ प्लस में y है तो प्लस में y रह देते हैं। ये 10y को बराबर के उस तरफ लेके गए, चलो 10y उधर जाओ, तो जैसे ही उधर लेके जाएंगे माइनस में 10y, इधर फिर भी बचल है कितना 27, घटा दो। 10x में से एगो x अगर घट भी गया तो घट के कितना हो जाएगा 9x। y में से 10y अगर घट भी गया तो माइनस में 9y बराबर 27। फिर हो सके तो डायरेक्ट 9 को, या छोड़ो ना डायरेक्ट नहीं लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस वाई बराबर कितना 27। 9 से ही वाला कट जाएगा 3 बार में, तो अब ऐसे लिखो ना कि x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण सेकेंड, ये दूसरा समीकरण, ये ऊपर वाला हो गया पहला समीकरण, ये वाला हो गया। तो दोनों को या तो हल करो या तो सीधा सीधी कहते हैं कि x बराबर कितना है 2y ने, x बराबर कितना है x y बराबर कितना है। तो तरीका बताते हैं कि समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर रख दो, यहाँ रखते हैं। जहाँ x दिखाई दे रहा है वो x के जगह पे कितना बैठा दें, x का मान रखना है, कितना रखना है 2y, तो 2y हो गया, और घटाव में y बराबर कितना है 3। अब घटा दो, 2y में से अगर y घट भी गया तो y बराबर 3, y निकल गया, तो x बराबर भी समझो कि निकल गया।
कहाँ, यहाँ, यहाँ ध्यान देना, जहाँ हम हाथ रखेंगे यहाँ पर y की जगह पर कितना बैठा दें, 3 और 2 गुना कर दो तो x बराबर डायरेक्टली लिखो 6। फिर भी किसी को लगे कैसे हुआ, काहे हुआ, क्यों, ढेर पूछे उसके लिए लिख देना कि समीकरण फर्स्ट में ना, फर्स्ट में किसका मान रखें, y का, तो बैठा दीजिएगा समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पे। अच्छा वो सब छोड़ो, संख्या बताओ तो निकलिए गया। संख्या क्या है, संख्या हम कौन माने हैं, संख्या है 10y + x। ये बार बार बताते हैं कि 10x + y हम नहीं माने हैं, ये अंक पलटने पर बनी संख्या। हम इकाई अंक किसको माने हैं और दहाई अंक किसको माने हैं, दहाई जिसको माने वही हिसाब से लेकर चलेंगे 10y + x। तो उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा 10 और y मतलब 3 और x मतलब 6। पूरा गुना उना करके देखें तो आंसर कितना हो जाएगा, 36। ठीक है आंसर। अच्छा ऐसा क्वेश्चन दे दिए हैं कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, अभी दिए थे ना, और संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर संख्या का 9 गुना दे दिए हैं ना। अच्छा नेक्स्ट, अगला इसको छाप लेना, जो अपने से नहीं बना सकते, जो बना लिए हूँ क्वेश्चन लिखो। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है और अंकों के स्थान पलटने पर बनी संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात 3:8 है। तो संख्या ज्ञात करें। देखो इतना तो कम से कम लिख सकता है कि 2 अंकों की एक संख्या, इतना तो अपने से भी लिख लेगा। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। अंकों के स्थान पलटने पर बनी संख्या या कहो प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या, प्रदत्त मतलब दी गई संख्या, प्रदत्त संख्या का अनुपात 3:8 है। तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें।
देखो इधर देखो, फिर बना लेना। इकाई अंक x, दहाई अंक y, संख्या 10y प्लस x, अंक पलटने पर बनी संख्या 10 प्लस y। इतना तो हर बार मानना है, फिर से माने। क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ो। पहला हिस्सा क्या है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल। अंक कौन कौन है? एगो x है और एगो y है, तो x और प्लस y, इन दोनों का योगफल, समीकरण फर्स्ट। ये सही रह देते हैं। पुनः प्रश्न से क्वेश्चन का अगला हिस्सा बोलो। एक मिनट। अंकों के स्थान पलटने पर बनी संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात। तो अंक पलटने पर बनी संख्या मतलब 10x प्लस y हो गया, और प्रदत्त मतलब जो प्र मने पहले से और दत्त मने दिया हुआ। इधर देखो छापे में लगल है पीछे, पता नहीं क्या छाप रहा है। प्र मने पहले से, दत्त मने दिया हुआ, तो जो पहले से दिया हुआ वो है कितना? 10y प्लस x। इन दोनों का अनुपात कितना है? कितना? 3:8। ये 3:8, तो 3:8 लिखें। इधर 3 उधर 8, बाकी तिरछा तिरछी। अच्छा, उससे पहले 10x प्लस y, 10y प्लस x बराबर 3:8। गुना करो, 8 दहें के 8y बराबर 30y 3x। सबको एक तरफ भेजें, मतलब 3x इधर आ जाओ, 3x को इधर ला, 77x, 8y उधर चल जाओ, 8y उधर चल जाओ, 8y उधर घटा दो, कितना? 22y। कटेगा 11 7 77, 11 दूनी 22, मतलब 7x, हाँ डायरेक्ट माइनस 2y बराबर 0। 7x तो इधर आई है, 2y इधर आ गया। समीकरण, दोनों समीकरण को एक साथ हल करते हैं। पहला समीकरण x प्लस y बराबर 9, समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण हल करते हैं, 7x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण सेकेंड। दोनों हल करने के लिए ऊपर कैसे गुना, चाहे तो 7 से गुना कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है ना 2 वाला डायरेक्टे कट जाएगा। ये माइनस से ऊपर से, तो ऊपर 2 से गुना, नीचे 2 से गुना करो तो 2x प्लस 2y बराबर में 18। 1 से गुना करो तो 7x माइनस में 2y बराबर में 0। घटाओ, काहे घटाओ, फालतू में नहीं बोल रहे हैं, घटाओ सीधा सीधी दोनों को। ऐसे इसका नाम अगर देखें तो समीकरण थर्ड और ये समीकरण फोर्थ, डायरेक्टे कट गया। तो जोड़ने पर इधर जोड़ो, 9x बराबर 18, 9 दूनी 18, x बराबर कितना? x बराबर 2 हो गया। तो जितना भी x के मान निकल गया है ना, x का मान कोई भी समीकरण में बैठा दो, जो अच्छा लगे। हमारे हिसाब से अच्छा लग रहा है पहले में, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर पहले में रख दो। पहला समीकरण जैसे x है, तो x की जगह आप कितना? 2 प्लस y बराबर 9, y बराबर कितना? 2 घटा दो, मतलब 9 माइनस 2, तो y बराबर कितना? 7। अच्छा, संख्यान बताइए, x निकल गया, y निकल गया, सब ठीक है। संख्या बतलाइए। संख्या बराबर 10y प्लस x। बोलो 10, y माने कितना? कहाँ है? y माने 12, y माने 7, तो 7 बैठा देंगे, x माने 2, कुल मिला जुला के 72 आंसर यही होगा। 2 अंकों पर आधारित प्रश्न, यह दूसरा क्लास में था, कल भी यही चला था। कल यही चला, आज यही चला, और कल भी यही चलेगा। कल भी यही रहेगा, 2 अंकों पर आधारित, 2 अंकों वाले संख्या पर आधारित प्रश्न।